नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जारी हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज टेट सीरीज चालू कर रहे हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई की शुरुआत वर्ष 1986 में किस रूप में की गई थी? एक वैधानिक आयोग के रूप में, एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में, एक स्वायत्त विद्यालय के रूप में, एक संसदीय समिति के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में। दूसरा क्वेश्चन है, आरसीआई को एक सांविधिक निकाय का वैधानिक दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1986 में तो आरसीआई की स्थापना हुई थी। 1992 में इसको संसद में रखा गया था आरसीआई के नियम को, और 1993 में इसको दर्जा मिल चुका था। और आरसीआई का जो नियम था उसके अंदर संशोधन सन 2000 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो संसद के द्वारा यह नियम 1992 में पारित किया गया था। 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था और 1986 को आरसीआई की स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरसीआई वर्तमान में भारत सरकार के किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? शिक्षा मंत्रालय के में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीआई सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के किस विशिष्ट विभाग के अधीन आता है? तो यह सामाजिक रक्षा विभाग, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग। तो इसका सही आंसर होगा दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीआई अधिनियम 1992 की किस धारा के अंतर्गत परिषद के गठन और स्थापना का वैधानिक प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 3 के अंतर्गत। धारा 5 के अंतर्गत जो परिषद के सदस्य की अयोग्यता और रिक्तियों से जुड़े हुए प्रशासनिक नियम को बनाया गया है। और जो धारा 11 है उसके अंदर आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता और डिग्रियों की सूची तैयार की जाती है। और जो धारा 13 इसके अंतर्गत जो बिना डिग्री के पढ़ाता है, मतलब कि आरसीआई में जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाना होता है वो बिना डिग्री के अनुसार नहीं पढ़ा सकता। क्वेश्चन नंबर 7, आरसीआई की सामान्य परिषद में प्रशासनिक और नीतिगत संचालन हेतु कुल कितने सदस्य सम्मिलित होते हैं? तो इसका सही आंसर है 32 सदस्य, मतलब अकॉर्डिंग टू 30 से 32 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीआई के सभी प्रशासनिक कार्यों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में दायित्व कौन संभालता है? परिषद का अध्यक्ष, सदस्य सचिव, शिक्षा मंत्री, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं। इसका सही आंसर होगा सदस्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीआई की सामान्य परिषद में दिव्यांगता के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े राष्ट्रीय संस्थानों से कितने पुनर्वास विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है? 2 से 3 विशेषज्ञ, 5 से 7 विशेषज्ञ, 10 से 12 विशेषज्ञ, 15 विशेषज्ञ। इसका सही आंसर होगा 5 से 7 विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीआई में विश्वविद्यालयों के विशेष शिक्षा विभागों से जुड़े कितने शिक्षाविदों को भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1, 2, 3 या 5? तो इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगता कल्याण क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों
के कितने प्रतिनिधियों को RCI में स्थान दिया जाता है? 2 प्रतिनिधि, 3 प्रतिनिधि, 4 प्रतिनिधि और 5 प्रतिनिधि। तो इसके अंदर आएगा 3 प्रतिनिधि। भारत में विशेष शिक्षा मतलब जो स्पेशल एजुकेशन के पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या का निर्धारण और मानकीकरण कौन सी संस्था करती हैं? तो NCTE, UGC, RCI, NCERT जो अपना RCI संस्था है और स्पेशल एजुकेशन के पाठ्यक्रमों का निर्धारण करती है। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में नया कॉलेज या नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसकी भौतिक निरीक्षण और मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है? तो आप सबको पता है RCI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCI द्वारा योग्य विशेष शिक्षकों और पुनर्वास पेशेवरों के पंजीकरण हेतु रखे जाने वाले लाइव डेटाबेस को क्या कहते हैं? जो अपना RCI रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हम, तो जो उसका डेटाबेस रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? CRR रजिस्टर। क्योंकि जो स्पेशल की डिग्री होती है वो कंप्लीट होने के बाद हमें CRR रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है। पहले इसकी योग्यता 7 वर्ष थी, नहीं मतलब अब इसकी 7 वर्ष हो गई है, पहले 5 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर CRR में दर्ज होने के उपरांत पंजीकरण प्रमाण की वैधता अवधि कितनी होती है? तो इसकी योग्यताएं जो अभी हाल ही में 7 वर्ष कर दी गई है, पहले 5 वर्ष थी। तो इसका सही आंसर होगा 7 वर्ष। CRR पंजीकरण के 5 वर्ष पूरे होने के बाद नवीकरण कराने के लिए किस अंक की प्रणाली की आवश्यकता होती है? ये 5 वर्ष इसलिए हैं क्योंकि इसकी जो योग्यता थी वो पहले 5 वर्ष ही थी, अब 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। तो जो किस अंक प्रणाली की आवश्यकता होती है, तो इसके अंतर्गत हमें CRR अंक प्रणाली की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यरत विशेष शिक्षा को 5 वर्षों के अंतराल में पंजीकरण नवीकरण हेतु न्यूनतम कितने CRR अंक अर्जित करने होते हैं? तो अब आप सबको पता लग ही गया होगा कि इसकी योग्यता पहले 5 वर्ष थी और अब 7 वर्ष कर दी गई है। तो उसके लिए हमें 100 अंक लेने होते हैं टोटल 7 वर्ष में। पहले 5 वर्ष थी, अब 7 होगा। RCI अधिनियम 1992 की कौन सी धारा यह निर्धारित करती है कि बिना CRR रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति विशेष शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर होगा धारा 13 के अकॉर्डिंग कोई भी बिना CRR पंजीकरण के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। जो धारा 9 है इसके अंदर जो परिषद के कर्मचारी और अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनको रखा गया है। और जो धारा 11 है उसके अंदर जो अपनी डिग्रियों की सूची होती है उनको रखा गया है। धारा 15 है उसके अंदर रजिस्टर के नाम दर्ज करने की सामान्य फीस और आवेदन प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति बिना वैध पंजीकरण के व्यावसायिक रूप से अभ्यास या विशेष शिक्षा सेवाएं देता है तो धारा 13 के अधिकतम कितनी अवधि कारावास हो सकता है? तो उसको अधिकतम 6 महीने का कारावास हो सकता है और 1000 रुपये का जुर्माना भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCI के दिन डिप्लोमा और प्रमाण पत्र स्तर के पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का निष्पक्ष आयोजन और मूल्यांकन करने वाले परीक्षा निकाय का नाम क्या है? जो RCI के दिन के अपने एग्ज़ाम करवाती हैं वो NBAR है, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड। NIOS आप सबको पता है 10th
और 12th जो ओपन होती है वो करवाती है। CBSE जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनका करवाती है। NCERT जो अपना कोर्स तैयार करती हैं। तो अगर कोई भी नया क्वेश्चन हो, डाउट हो, अगर नेक्स्ट क्लास चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं।